तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने चैनल मनोज एजू फॉरम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके आने वाले किसी भी एक दिवसीय परीक्षाएं, चाहे वो CGL हो, NTS हो, CPO हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम्स हो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं 10 मिनट की रिवीजन श्रृंखला के माध्यम से वीडियो को शेयर करते हैं, जिसमें 10 मिनट में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अध्ययन किया जाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रारंभ करते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो सेल्यूकस निकेटर के। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला में चला गया था? कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला में चला गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला, चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ। महाभाष्य के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि जी। पतंजलि किसके दरबार में थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। पतंजलि किसके दरबार में थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी 1971 में। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल राज्य में। जून के प्रथम सप्ताह में केरल राज्य में मानसून का प्रवेश होता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था? बोधगया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? मधुमेह के इलाज में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम मेघालय में। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान बेगम जी थी। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? अमृतसर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सर्वाधिक चमकीला गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह है। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा। मछलियाँ अपना सांस किसकी सहायता से लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई जी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव। वास्को डिगामा का भारत आगमन कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा कहाँ का नागरिक था? पुर्तगाली था। प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति जो भारत आया हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? कश्मीर को। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? अमृतसर में है।
वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य की बात की जाए, छोटा राज्य की बात की जाए तो छोटा राज्य की बात की जाती है तो वो आपका गोवा हो गया। गोवा सबसे छोटा, सबसे बड़ा राजस्थान। अगर जो सबसे छोटा यूटी की बात की जाती है, सबसे छोटा यूटी की बात की जाती है तो लक्षद्वीप। सबसे छोटा यूटी की बात की जाती है तो लक्षद्वीप। सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। चलिए, भारत में सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? भारत में सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र। ओणम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरमुखी लिपि में। कलाम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलाम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को। भारत का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा और उसकी स्थापना कब हुई? तो नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 450 ईसा पूर्व में हुआ था। 450। विश्व का पहला धर्म कौन सा है? विश्व का पहला धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म है। स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? स्तूप के शीर्ष भाग को क्या बोलते हैं? इर्मिक बोलते हैं। स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से स्तूप संबंधित है, इसको इर्मिक बोलते हैं। पुस्तक गाइड के लेखक कौन है? गाइड के रचयिता कौन है? आर के नारायण जी। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से। बिहार विभूति के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण जी को। बिहार विभूति के रूप में डॉक्टर अनुग्रह नारायण जी को जाना जाता है। अगला, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल क्या कहलाता है? महाप्रयाग घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को महाप्रयाग घाट कहा जाता है। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी में। मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा की जाती है? तो मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है। मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का साइंटिफिक नेम है किसका? मानव का। चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? चित्रकला का जनक जियोटा जी को माना जाता है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन 1907 सूरत में 1907 में। कैंसर का अध्ययन कहाँ कहलाता है? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना है? पृथ्वी तल से पलायन वेग का प्रोजेक्टाइल मोशन इसको बोलते हैं, का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के रचयिता कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के रचयिता सलमान रुश्दी जी हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? चीन असम के किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो मध्य प्रदेश तो करता है, साथ में असम भी करता है 7 राज्यों की सीमा। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वतमाला सिक्किम में स्थित है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध है।
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव, गुवाहाटी। मालीगांव, गुवाहाटी। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद असम से हैं जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। पुस्तक वार एंड पीस। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन हैं? लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में 12 अनुसूचियां और 395 आर्टिकल हैं। 395 आर्टिकल हैं। और भाग की बात की जाए तो भाग 22 हैं, 22 भाग हैं। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को। सभी संसदों की माँ किसे कहा जाता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। सभी संसदों की माँ यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ब्रिटिश से। ब्रिटिश यानी ब्रिटेन से। भूगोल के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई है? हिकेटियस को भूगोल का पिता कहलाया जाता है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1926 में प्राप्त हुआ था। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है, सांगपो। और भारत में क्या? भारत में ब्रह्मपुत्रा। भारत में ब्रह्मपुत्रा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। गंगा नदी का वाटर टावर किसे कहा जाता है? नेपाल को। मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? हिप्पलास ने किया था। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। इसमें हम पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसके बारे में देखेंगे। जैसे पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि की प्राथमिकता पर ध्यान दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 से जो 61 तक चला था उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता, पहले में कृषि, दूसरे में इंडस्ट्रीज। 1961 से 66 यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग को लक्ष्य किया गया था। उसके बाद तीन पंचवर्षीय योजना में गैप हुआ था। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1969 से 74 में चला था, जो न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना। न्याय के साथ गरीबी के विकास को 1974 से 79 में गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया। 1985 और 90 में फूड प्रोडक्शन, रोजगार, उत्पादकता पर ध्यान दिया गया था। 1992 से 97 यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चला, जिसमें 7% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक के बीच में स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच व्यापक और तेजी से विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता यानी समग्र विकास पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात किया गया था। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा आज का लेक्चर आप बताइएगा। ये आपके आने वाले जो भी एक दिवसीय एग्ज़ाम है इसमें फास्ट रिवीजन के रूप में इसको लीजिएगा। आप इसका 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपका लगभग ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और आशा करते हैं कि ऐसे वीडियोज़ अभी आते रहेंगे जो कि आपके कम समय में जीएस के प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करने वाला है। क्विक टाइम रिवीजन सीरीज है ये, क्विक टाइम रिवीजन सीरीज, जिसमें आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यूटिलाइज कर सकें। पढ़ा तो आप लोगों ने सब कुछ है, बस ये रिकॉलिंग के लिए है कि आप कोई भी पॉइंट रिकॉल करने के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अपने मेमोरी में फीड कर लीजिए। तो आप लोग कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग की कमेंट, लाइक को देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है वीडियो बनाने की, बहुत मेहनत लगता है। और आप लोग जो भी वीडियो में सुधार पाना चाहते हैं या किस तरह की वीडियो की आपको और ज़रूरत है जो आपकी पढ़ाई में, आपकी सफलता में ये वीडियो एक लाभदायक साबित हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम उस तरह की वीडियो पे काम करने की कोशिश करेंगे और आशा करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, पढ़ाई खूब अच्छे से करें। जो भी एग्ज़ाम है टारगेटेड बेस पे तैयारी करें, एक लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करें।
पेपर में नोट डाउन करते हुए, और हर चैप्टर्स का आप पॉइंट लिखिए कि मैंने आज ये चैप्टर पढ़ा है, उसका रिवीजन भी टाइमिंग अलॉट कर दीजिए। रिवीजन स्लॉट भी अपनाइए कि हाँ इस दिन पे मुझे रिवीजन करना है, इतने घंटे पे करना है या इस वीक में करना है। तो अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।